हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ आज का जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ मैं रात के डिनर से। तो यहाँ पे मैं डिनर के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी। और साथ में दूध बॉयल कर रही थी, तो दूध तो बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर किचन में हमारी खिड़की है, जैसे कोई आवाज़ वगैरह आती है या फिर नीचे हमारी दुकान भी है, तो मेरे को कुछ देखना होता है तो यहीं से देख लेती हूँ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसकी वजह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने तो मुझे बेड रेस्ट बताया है, लेकिन हाउस वाइफ के लिए तो बेड रेस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं है। मेरे अलावा बच्चे हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए बस धीरे धीरे करके मैं अपना जैसे बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लो और रेस्ट करो और फिर काम पर लग जाओ। तो वही कर रही हूँ, साथ में दवाइयाँ ले रही हूँ। देखते हैं ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका था। और अभी ना किचन में फर्नीचर नहीं है, तो मुझे ना बर्तन मतलब ढूंढने पड़ते हैं। किसी भी सामान की ना जगह अभी फिक्स नहीं है। तो कुछ बर्तन मैं ऊपर रख देती हूँ, कुछ बर्तन नीचे रख देती हूँ। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ, कढ़ाई ढूंढ रही हूँ, और उसमें फिर कढ़ाई या कुकर, तो इसमें फिर सब्ज़ी छौंक दूँगी। कुकर में बनाऊँगी तो जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पर तेल भी ख़त्म हो रहा है, तो मुझे तेल भी लेना था। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई वेट मत उठाओ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वेट तो उठाना ही पड़ता है। घर में किचन में जैसे कपड़े वगैरह धो रहे हैं, अब बार बार बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता, और हर टाइम बच्चे अवेलेबल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो फिर नहीं, उनको उठाना सही नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ये तेल में डाल लूँगी। और अच्छा, मेरे यहाँ पे ये जो टीन होती है तेल की, मतलब साल में 2 टीन मेरे को ख़रीदने पड़ती है। 6 महीने के करीब मेरी एक टीन चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने तेल भर लिया है, और ये मेरा करीब 20 से 25 दिन के लिए हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं कि जब आपकी कमर में दर्द है तो बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। लेकिन मतलब कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमें झुकना ही पड़ता है। और जितना होता है अवॉइड करती हूँ कि मतलब मैं रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट ही रखूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना हाथों में थोड़ा सा जैसे तेल की चिकनाहट सी वो लग गई थी, और वो जा ही नहीं रही है हाथों से। तो फिर मैंने यहाँ पे हाथ धो लिए हैं साबुन से 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद। और बाहर देख सकते हैं आप, बाहर अंधेरा हो रहा है खिड़की के बाहर, तो रात का टाइम हो रहा है। और अब मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप, कुकर में सब्ज़ी बन चुकी है दूध के साथ। और यहाँ पे मैंने छौंक दी थी कुछ ये हरी मिर्चें, जो लाइट कलर की होती है ना, जो कम तीखी होती हैं। तो ये मैंने छौंक दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड पराठे वगैरह लेते हैं, तो कई बार सब्ज़ी नहीं होती है, तो वही सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी का काम करती है। अगर चूँकि घर में कोई मिर्च वगैरह अचार वगैरह रहता है ना, तो वो आराम से सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं दूध बॉयल कर रही हूँ अपने लिए, खसखस वाला। इससे ना मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि कमर वगैरह में या जोड़ों में दर्द हो तो ये वाला दूध पीने से थोड़ा आराम मिलता है। तो पता नहीं आराम मिलेगा या नहीं, मैंने आज ही फर्स्ट टाइम बॉयल किया है। तो यहाँ पर इसको मैं बॉयल कर रही हूँ, और सब्ज़ी भी बन चुकी है, दूध भी बॉयल हो चुका है, और साथ में ये जो मैंने मिर्चें छौंकी थी ये भी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनर का टाइम हो ही गया है, 8 बज गए हैं। और अब सब्जियाँ भी सारी बन चुकी हैं, मतलब सारी क्या, जो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और जो मिर्च बनाई थी वो तैयार है। और अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रोटियाँ सेक दूँगी। तो 8 बजे तक मेरा जो डिनर होता है बन जाता है। 8, 8:30 बजे तक तो सब खा भी लेते हैं, और फिर 9 बजे तक तो मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। किचन मेरा ना साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मेरा छोटा बेटा है ना, वो पढ़ नहीं रहा है, उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मुझे बार बार परेशान कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, तो जो पहला भोग होता है, मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो अगर मैंने बिना बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रखी होती है, तो सब्ज़ी से भोग लगा देती हूँ, वरना घर में चीनी या गुड़ या फिर कुछ और रखा रहता है, दही वगैरह, तो उससे भोग लगा देती हूँ। तो जो सुबह का शाम का जो भी खाना बनता है, जो भी घर में चाय वाय, जो भी मतलब जितने भी टाइम हम कुछ खाते हैं, तो भगवान को भोग लगा देते हैं। बाकी जो प्याज लहसुन का कुछ बाहर से हम मंगवाते हैं, तो उसका भोग हम नहीं लगाते हैं।
तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरा रात का खाना भी बन चुका है और अब किचन विचन सब साफ़ करके मैं पहुँच गई हूँ इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक ये अकेला रहेगा ना, ये टाइम पास करता रहेगा, जब तक मैं इसके पास नहीं बैठूँगी तब तक ये नहीं पढ़ेगा। तो अभी मैं इसके पास बैठी हूँ और इससे पूछ रही हूँ। बताइए ना, व्हाट इज वर्ड आर्ट? व्हाट इज वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट इज द, कौन पढ़ेगा पूरा ये आंसर आ गया। और यहाँ पर वर्ड एट अ स्पेशल इफेक्ट, तो आपकी जगह द लगा रहे हैं। रन करें ऑफ द टेक्स्ट इन वर्ड एट। तो यहाँ पर 10 बज गए हैं और मैं गर्म पानी ले आई थी। खाना खाने के बाद मैं रात को गर्म पानी ले लेती हूँ। और ये अपना लर्न कर रहा था, इसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो क्या था कि बीच में ना, इसके एग्ज़ाम के बीच में 2 दिन का गैप था। इसको लर्न था लेकिन एक बार रिवीजन करवाना ज़रूरी है, तो मैं रात के टाइम रिवीजन करवा रही थी। मैं कहा सुबह फिर बच्चे उठने में थोड़ा सा आनाकानी कर देते हैं, अभी छोटे ही है और ये उठता भी लेट है। मैं कहा सुबह फिर ये ढंग से पूरा जो जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनको रिवीजन नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा सा रात में करवा देती हूँ। तो यहाँ पर अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सुबह हो गई है, मैं उसको स्कूल भेज चुकी हूँ और अभी मैं मशीन लगाई हुई है। मशीन में मैंने कपड़े, क्योंकि मेरे बैग में दर्द है, तो मैं ना जो उल्टे कपड़े हैं उनको सीधा करूँगी, सीधा कर करके मशीन में डालूँगी। तो थोड़े से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि भाई घर का काम भी उतना ही ज़रूरी है जितने आपकी सेहत है। अगर हम घर का काम नहीं करेंगे तो पूरा जो है, एक जैसे हमारी, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ऐसे हर औरत अपने घर की रीढ़ की हड्डी ही होती है। तो भाई उसको रेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो रेस्ट पे चली जाएगी ना तो पूरे घर में एक तरह का लॉकडाउन लग जाएगा सब। तो एक जो वाइफ होती है, एक जो हाउस वाइफ होती है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है अपने घर की, अपने बच्चों की। तो अगर मैं ही लेट जाऊंगी तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी है मैं अपना काम कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ जो भी है। तो मैंने बैठ कर ऐसे ही मशीन लगा दी है और बैठ कर उसमें ऐसे मैं कपड़े डाल रही हूँ कि ताकि मेरे को झुक कर कपड़े ना उठाना पड़े। तो अभी जब सुबह उठ के मैंने सबको पहले नाश्ता वगैरह करा दिया है, नाश्ता कराने के बाद ही मैंने मशीन लगाई थी। तो उसके बाद मशीन में कपड़े वगैरह डालने के बाद अब मैं अब जा रही हूँ, जो और भी कपड़े रखे हुए थे बाहर, जैसे कि सब नहाए हैं और सब ने अपने अपने कपड़े चेंज करे हैं, तो कुछ बाथरूम में हैं, कुछ बाहर हैं, तो मैं बाहर से कपड़े लेकर आती हूँ। वो सारे कपड़े बाथरूम में रख दूँगी, वरना क्या होता है ना कि भूल जाते हैं कि कौन से कपड़े रह गए। एक तो कपड़ा, अगर एक भी दो भी कपड़े रह जाते हैं ना तो फिर गुस्सा आती है कि यार मशीन लगाई थी और ये कपड़ा धोने के लिए रह गया। तो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी टी शर्ट, जैसे टी शर्ट पैंट वगैरह वो अंदर ही उतारते हैं रात को सोने से पहले, तो वो वहीं रखे रहते हैं। फिर मैं सुबह ही बाथरूम में लेकर आती हूँ। तो अभी मैं उठा कर लाऊंगी उनके कपड़े, और जो भी टॉवल वगैरह या जो भी बच्चों के कुछ कपड़े होंगे वो लेकर आऊँगी और ला के फिर मैं सारे मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करने में लग गई थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा मशीन तो लगी है, बेडशीट भी धो ही देते हैं साथ के साथ। तो बस उसी को निकालने में टाइम लग गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।